नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में एक लॉ आने वाला है जिसके अंतर्गत जितने भी नाजी सिंबल्स थे उन पर बैन लगेगा। पर जाहिर सी बात है, अगर ये न्यूज सामने आएगी तो ये नाजी सिंबल सबसे बड़ा सिंबल माना जाता था, वो ये हुक्ड क्रॉस का था। तो यहां पर दोस्तों, जैसे ही ये न्यूज सामने आई है वैसे ही अगर आप देखें तो वेस्टर्न मीडिया ने यूरोप से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक एक कहीं ना कहीं देखे तो प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू कर दिया है। डीडब्ल्यू न्यूज, जो कि जर्मन न्यूज आउटलेट है, देखिए उसने क्या लिखा है, ऑस्ट्रेलिया प्लान्स बैन ऑन नाजी एरा स्वस्तिक। वैसे ही एबीसी न्यूज, जो कि ऑस्ट्रेलियन है, उसने लिखा है ऑस्ट्रेलिया प्लान्स टू बैन स्वस्तिक्स एंड अदर नाजी सिंबल्स इन लेजिस्लेशन कमिंग नेक्स्ट वीक। मतलब क्या है दोस्तों, यहां पे ये कह रहे हैं कि स्वस्तिक को बैन किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, कहीं ना कहीं आपसे एक सवाल पूछता हूं, जो कि आज के क्लास में जिस पर हम चर्चा करेंगे, क्या हिटलर ने कभी स्वस्तिक टर्म का इस्तेमाल किया है? साथ ही साथ आपसे यह भी पूछता हूं, क्या टर्म यूज किया गया था जब उसने अपने नाजी सिंबल बनाया है, तो वो क्या टर्म है? तो दोस्तों, आज हम जानेंगे, स्वस्तिक की भी कहानी जानेंगे और साथ ही साथ ऑस्ट्रेलियन मीडिया एंड वेस्टर्न मीडिया का जो प्रोपेगेंडा है उसको भी बर्स्ट करेंगे। और साथ ही साथ क्या ये वक्त आ चुका है जब ये डेलिब्रेट मिस्टेक, जो कि टाइम एंड अगेन हर प्रकार के पत्रकार न्यूज़पेपर्स कर रहे हैं, फिर वो यूरोप के हों, यूके के हों, यूएस के हों या ऑस्ट्रेलिया के हों, क्या टाइम आ गया है कि उनको अब करेक्शन लाना चाहिए? इज दिस द टाइम टू रिक्लेम आवर स्वस्तिक बैक? तो दोस्तों, आज की क्लास इसी पर चर्चा करेंगे, पर इससे पहले आगे बढ़े आपको एक बैकग्राउंड दे देता हूं कि आखिरकार ये न्यूज आया क्यों। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि नाजी सिंबल्स को बैन करेंगे। अब ये आप जो तस्वीर देख रहे हैं दोस्तों, ये तस्वीर है ऑस्ट्रेलिया के एक जिम की। यहां पे आप देख सकते हैं लोग नाजी सैल्यूट कर रहे हैं किस प्रकार से, और साथ ही साथ यहां पे नाजी डिराइव्ड सिंबल से इन्होंने अपना भी एक फ्लैग बनाया है कुछ इस प्रकार से। वैसे ही आप देखें तो हाल की ही बात है, इस प्रकार से फार राइट व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट सड़क पर आए थे और इन्होंने इस प्रकार से, जो आप देख सकते हैं, काफी ज्यादा इनकी भिड़ंत भी हुई थी सामने वाले विरोधी विचारधारा रखने वाले लोगों से। तो यहां पर दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में कहीं ना कहीं फार राइट की एक आग सी फैल रही है। तो और उसी को ध्यान में रखते हुए उनका कहना है कि क्योंकि अब ये जर्मन सिंबल्स, नाजी सिंबल्स रादर, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो जर्मन नाजी सिंबल्स को अब ये लोग इस्तेमाल होने से रोकना चाह रहे हैं। क्योंकि एंड ऑफ द डे वी ऑल नो नाजिज्म स्टूड फॉर इविल, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अब ये जो प्रकार का इतिहास है, इसको कहीं ना कहीं तेजी से फैलने ना दिया जाए, उसके लिए ऑस्ट्रेलियन सरकार कुछ रूल्स ला रही है। पर इसमें स्वस्तिक को क्यों बदनाम किया जा रहा है, चलिए इसी से क्लास आज की स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इससे पहले आगे बढ़ूं, आपके लिए जरूरी अनाउंसमेंट है। 15 जून से हम आपके लिए एक नया बैच ला रहे हैं। इस बैच में एनसीईआरटी बैच भी है, सीसैट भी है, अग्निपथ का कॉम्प्रिहेंसिव जीएस बैच भी है। दोस्तों, ये सब कुछ आपको मिल रहा है केवल 11,999 रुपए में। जब आप कूपन कोड KC10 का इस्तेमाल करेंगे तो मेक श्योर आप ये कूपन कोड का इस्तेमाल करें। दोस्तों, इसमें आपको बेसिक्स एनसीईआरटी का पढ़ाया जाएगा, सीसैट की भी क्लासेस होंगी और कॉम्प्रिहेंसिव लेवल पे कंप्लीट प्रिपरेशन कराने के लिए अग्निपथ बैच भी होगा, जिसमें आपको बता देता हूं टेस्ट सीरीज भी मिल रहे हैं, प्रीलिम्स के भी, मेंस के भी। इसके सिवा प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए हम मेंस में मेंटरशिप भी देंगे। इंटरव्यू में कैंडिडेट्स को जो कैंडिडेट्स हैं उनको हम हैंड होल्डिंग भी करने वाले हैं। मॉक इंटरव्यूज टॉप ब्यूरोक्रेट्स के साथ उनकी वो भी करवाएंगे। यानी कि आपने एक बार ये बैच ले लिया दोस्तों, आपको और कुछ नहीं चाहिए। अगर आपने अब तक किताबें खोली भी नहीं है तो आपके लिए परफेक्ट बैच है, क्योंकि इसमें एनसीईआरटी भी इंटीग्रेटेड है। मेक श्योर KC10 कोड का इस्तेमाल करें तो ही आपको ये 11,999 में मिलेगा, वरना 18,000 में मिलेगा। तो पूरी प्राइस क्यों आप पे कर रहे हैं जब डिस्काउंट अवेलेबल है? यूज द कोड KC10। तो दोस्तों, अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो फार राइट की कहीं ना कहीं राइज हो चुकी है। एक नियो नाजी ग्रुप इस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया में फैल रहे हैं, जो कि एंटी इमिग्रेशन रैली रिसेंटली विक्टोरिया में कराए थे, जो कि इस प्रकार से काले कपड़ों में पहनकर अपने नाजी सैल्यूट को करते हुए दिख रहे हैं इस तस्वीर में। दोस्तों, फार राइट डिमॉन्स्ट्रेटर्स अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया में अक्सर इनका टकराव भी हो रहा है। एंटी फासिस्ट काउंटर प्रोटेस्टर्स भी इनके सामने आकर के खड़े हो जाते हैं, जैसा आपको यहाँ पे तस्वीर में दिखाया, और अक्सर यहाँ पे फिर टकरार हमें देखने मिलती है। दोस्तों, यहाँ पे आपको बता देता हूं, ये अगर आप देखें तो हिटलर सैल्यूट्स करते हैं, और साथ ही साथ मेलबर्न में ही मार्च में भी इस प्रकार का कहीं ना कहीं रैली निकली थी जिसमें नाजीज्म को बढ़ावा दिया गया था। अब दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बता देता हूं कि ऑस्ट्रेलिया में ऑलरेडी नाजी सिंबल्स पर स्टेट लेवल पे बैन है, लेकिन पहली बार नेशनल लेजिस्लेशन आने की बात हो रही है।
कारण क्या है दोस्तों, जैसा मैंने बताया, आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में ओपनली स्वस्तिक फ्लैग इस प्रकार से बेचा जा रहा। स्वस्तिक फ्लैग जो ये कहते हैं, एक्चुअली इट्स हुक्ड क्रॉस, लेकिन इस प्रकार से इन्होंने टर्मिनोलॉजी में मिला दिया है कि इसको कोई हाइकन क्रोइट्स नहीं बोलता, इसको सब कोई हुक्ड क्रॉस नहीं बोलते, इसको सब कोई स्वस्तिक बोलने लगे हैं। तो ये आप देख सकते हैं नाजी फ्लैग यहां पर इस प्रकार से डिस्प्ले पर है। तो दोस्तों यहां पे आपको बता देता हूं, ये जो नया प्रपोज्ड बिल है, सबसे पहले तो ये ऑस्ट्रेलियन नेशनल लेवल पे यानी फेडरल गवर्नमेंट का है। तो ये लॉ जो आ रही है, इसके मुताबिक जो पब्लिक डिस्प्ले है नाजी सिंबल्स के, वो बैन हो जाएंगे। इसमें बिल में स्पेशली बैन किया गया है नाजी स्वस्तिक को, जो मीडिया कह रही है, एक्चुअली इट इज हाइकन क्रोइट्स। तो ये अगर आप देखें तो मोस्ट रिकॉग्नाइजेबल सिंबल है, जो आप यहां पर भी तस्वीर में देख रहे हैं, इसको बैन किया जाएगा। इसके सिवा जो नाजी पार्टी की पैरामिलिट्री विंग थी एसएस, उसके भी सारे सिंबल्स को बैन किया जाएगा। उसमें मोस्ट ऑब्जर्वेबल सिंबल्स है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, ये दो तस्वीरें देख रहे हैं, ये नाजी ऑफिशियल्स अपनी जो कैप होती थी उसमें आप देख सकते हैं यहां पे इसके वाइजर में इस प्रकार से लगाया करते थे। आप देख रहे हैं यहाँ पे, आपको जरा जूम करके दिखाता हूं मैं। तो ये जो सिंबल्स हैं इनको भी बैन किया जाएगा। दे आर दी मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड एसएस सिंबल्स, यही अगर आप जूम करके देखें तो ऐसा है, तो इस पर भी बैन लगाया जाएगा। दोस्तों एसएस क्या थे, ये पैरामिलिट्री विंग थे, एंड ये सबसे ज्यादा जिम्मेदार है जो एंटी सेमिटिज्म वहां पे हुआ है। जर्मन कॉन्सेंट्रेशन कैंप को यही रन करते थे। जितने भी ज्यूज जर्मनी में थे उनको ढूंढने के लिए इन्हीं को छोड़ा जाता था। तो कहीं ना कहीं ये सारे सिंबल्स को भी बैन किया जाएगा। आप देख सकते हैं इनका ये यूनिफॉर्म है, इस प्रकार से इसमें एसएस इंसिग्निया है, सिंबल्स हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हुक्ड क्रॉस है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सेम आर्म बैंड भी ये पहना करते थे। तो प्रपोज बिल साफ साफ कहता है कि जो भी सिंबल है नाजी से जुड़ी हुई, उनका पब्लिक डिस्प्ले आप अब नहीं कर सकते। जैसे दुकान में बेच रहे थे वो सब अलाउड अब नहीं है। इसके सिवा इन सिंबल्स के लिए कुछ एक्सेप्शन है, ये या इनसे मिलते जुलते सिंबल्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं रिलीजियस पर्पसेस के लिए, क्योंकि उन्होंने साफ साफ लिखा है जो हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म में जो स्वस्तिक का इस्तेमाल होता है उनको कोई बेकार में हैरेस ना करे, इसलिए उन्होंने स्पेशली आप देखें तो एक्सक्लूजन बिल में ही रखा है। इसके सिवा एजुकेशनल एंड आर्टिस्टिक पर्पसेस के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कोई नाजीज्म पे फिल्म बना रहा है तो ऑब्वियसली वो सिंबल्स यूज कर सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बता देता हूं, अगर कोई इस लॉ का पालन नहीं करेगा तो 1 साल तक की सजा बताई गई है इस लॉ में। अब सवाल उठता है स्वस्तिक कैसे ये स्वस्तिक सिंबल नाजीज्म में आ गया, और क्या ये स्वस्तिक है, क्या हिटलर ने कभी टर्म यूज किया है? दोस्तों अगर स्वस्तिक आप देखें तो संस्कृत वर्ड है स्वस्तिक, जिसका मतलब है कि गुड फॉर्चून लाने वाला। दोस्तों दुनिया इस सिंबल से प्यार करती थी। आप देख सकते हैं यहाँ पे यूएस की दुकान है, आपको मैं जूम करके दिखा रहा हूं, फाइन ईटिंग कैलिफोर्निया फ्रूट स्वस्तिक नाम का है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैलिफोर्निया में स्वस्तिक सिंबल भी लगाया है। कोका कोला स्वस्तिक इस प्रकार से सिंबल में वो बेचा करते थे, यहाँ पे आप देख रहे हैं दुकान के बाहर लगा करता था। इससे ही आप देख सकते हैं प्लेइंग कार्ड्स में स्वस्तिक का इस्तेमाल है। वैसे ही आप यूएस आर्मी के यहाँ पे प्लेन में देखिए बोइंग, इसमें भी स्वस्तिक यहाँ पे बना हुआ है। तो दोस्तों स्वस्तिक एक ऐसा सिंबल था जिसे दुनिया प्यार करती है। स्वस्तिक अपने आप में देखे तो यूरेशिया में पूरे के पूरे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ओल्डेस्ट यूज जो मोटिफ मिला है कहा जाता है 7000 साल पुराना है, और भारत में तो आपको मालूम ही है हमारे सनातन धर्म में बहुत ज्यादा इसको इंपॉर्टेंस दिया जाता है, हिंदुइज्म में, बुद्धिज्म में, जैनिज्म में। अब सवाल उठता है कैसे स्वस्तिक नाजीज्म का सिंबल बन गया। दोस्तों माइन काम्फ, एडोल्फ हिटलर ने जो ऑटोबायोग्राफी जेल में लिखी है उसने खुद लिखा है इसमें, उसने कहा है कि आई माई सेल्फ मीन वाइल आफ्टर इन्यूमरेबल अटेम्प्ट्स, फाइनल फॉर्म में नाजीज्म का सिंबल, जो नाजी पार्टी है उसका सिंबल मैंने बनाया है, अ फ्लैग विद अ रेड बैकग्राउंड, अ वाइट डिस्क एंड अ ब्लैक स्वस्तिक इन दी मिडल। तो लोग कहते हैं कि हिटलर ने तो खुद यूज किया है स्वस्तिक टर्म, तो आप क्यों कहते हैं स्वस्तिक नहीं है, ये अलग नाम से आप कहते हैं हाइकन क्रूट्स है, हाइकन क्रोइट्स है, या फिर हुक्ड क्रॉस है। आप स्वस्तिक बोलिए ना, हिटलर ने कहा है स्वस्तिक नहीं, ये उसने जर्मन में लिखा है। जर्मन में जब इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन हुआ है, इसके जो ट्रांसलेटर थे, ये अगर आप देखें तो एक इंग्लिश पादरी हुआ करते थे, उन्होंने इसको ट्रांसलेट किया है। एंड ये जो हिटलर की जो पॉलिसी थी, जो कि फार राइट विंग पॉलिसी थी, फासिज्म वाली पॉलिसी थी, उसके खिलाफ थे, और उन्होंने जब ट्रांसलेट किया उस वक्त ये हाइकन क्रूट्स को उन्होंने टर्म बदल के कर दिया स्वस्तिक। तो नाजी सिंबल ओरिजिनली जो हिटलर ने लिखा है दैट वाज हाइकन क्रोइट्स,
जिसका मतलब होता है हुक्ड क्रॉस। हुक्ड क्रॉस बन गया स्वस्तिक ड्यूरिंग दी ट्रांसलेशन। तो ऐसा कहा जाता है शायद हिटलर ने तो कभी स्वस्तिक शब्द शायद सुना भी नहीं होगा, जिसको दुनिया बाद में कहने लगी कि ये स्वस्तिक है, स्वस्तिक है, स्वस्तिक है। दोस्तों आज के टाइम तक ये जो टर्मिनोलॉजी में फेर है अब तक चल रहा है। अभी भी आप देखिए रिसेंट न्यूज है, गार्डियन का न्यूज है, गनमैन विद स्वस्तिक ऑन टी शर्ट किल्स 15 एट रशियन स्कूल, जबकि वो क्या यूज कर रहा है, हुक्ड क्रॉस यूज कर रहा है। तो अब दोस्तों वक्त आ गया है जब इस प्रकार के मीडिया में ऐसा प्रोपोगेंडा रन हो तो आप कहीं ना कहीं जो इंडियन कल्चर को इसमें बदनाम किया जाता है उसके खिलाफ आवाज यहां पर उठा सकते हैं कि इट इज नॉट स्वस्तिक, कॉल इट व्हाट इट इज। हाकिन क्रूज बोलिए, हुक्ड क्रॉस बोलिए, या जो बोलना है बोलिए, लेकिन स्वस्तिक इट इज नॉट स्वस्तिक। हिटलर ने कभी स्वस्तिक शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। दोस्तों आज की क्लास पसंद आई होगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। पीडीएफ का लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ भी सवाल है तो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। दोस्तों याद दिला देता हूं 15 जून एनसीईआरटी बैच प्लस सीसैट प्लस अग्निपथ सीरीज आपके लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं यूजिंग द कोड KC10। आपको ये मिल रहा है केवल 11,999 रुपए में। इसके सिवा दोस्तों आपको बता देता हूं इसमें फाउंडेशन भी है, एनसीईआरटी कवर करा रहे हैं, सीसैट कवर करा रहे हैं और अग्निपथ यानी एडवांस लेवल की भी पढ़ाई करवा रहे हैं। यानी कि आपको और कुछ नहीं चाहिए, एक बार ये बैच में एनरोल कर लिए तो आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी विद रिस्पेक्ट टू यूपीएससी जीएस। इसके सिवा दोस्तों अग्निपथ कोर्स आप चाहे तो सेपरेटली भी ले सकते हैं, 7,999 रुपए में उपलब्ध है। अगर आपने बेसिक्स पढ़ रखा है, एनसीईआरटी पे आपकी ग्रास्प है, तो आपके लिए अग्निपथ कोर्स भी हम लाए हैं 7,999 में स्टार्ट। ये आपको मिल रही है KC10 कोड के इस्तेमाल से। 7 जून से एनरोलमेंट्स ओपन हो चुके हैं, इसके 7 जून तक ओपन है। और इसके बाद अगर आप देखें तो अगला भी हम स्टार्ट करने वाले हैं जल्दी। दोस्तों बोध हिंदी बैच है जो कि अगर आप देखें तो आपको हिंदी में अवेलेबल है, 15 जुलाई से बैच स्टार्ट हो रही है। इसमें भी जस्ट लाइक अग्निपथ, इसमें भी 900 से अधिक घंटे लाइव क्लासेस के मिलेंगे। प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू का व्यापक कवरेज है, टेस्ट सीरीज है प्रीलिम्स के लिए भी, मेंस के लिए भी, मेंस मेंटरशिप एंड इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी है, और दोनों में ही आपको ये मिल रहा है। तो आप निश्चिंत होकर हिंदी में पढ़ना चाहें तो 15 जुलाई से बैच स्टार्ट है, बोध हिंदी बैच में आप जुड़ सकते हैं। इसके सिवा दोस्तों एनसीईआरटी बैच है, 15 जून से स्टार्ट हो रहा है। केवल एनसीईआरटी का आपको जो बेसिक फाउंडेशन है वो यहाँ पे हम कवर कराएंगे केवल 4,999 रुपए में ऑन यूजिंग द कोड KC10। तो आप इसमें भी एनरोल कर सकते हैं। ज्योग्राफी समुद्र मंथन है, काफी आकर्षक प्राइस है, 11 जून को है। सीसैट कोर्स भी आपके लिए लेकर के आए हैं। इसके सिवा अग्निपथ प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज है, तो आपको प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज वैसे अग्निपथ बैच में भी मिलेगी, आप चाहे तो सेपरेटली भी ले सकते हैं। मेंस टेस्ट सीरीज भी 2,499 रुपए में उपलब्ध है। हमारी एक्सपीरियंस टीम है, पर्सपेक्टिव सीरीज भी देखें और हमें सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर जरूर फॉलो करें।